वक्त अब पंजाब से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। और ये बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब राज्यसभा भेजने की तैयारी हो चुकी है और इसी वजह से संजीव अरोड़ा को रास्ते से हटाकर अब उनकी सीट से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जाएगा। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के हल्का लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी का जनवरी में देहांत हो गया था। विधायक गोगी एक बेबाक अंदाज में जीने वाले व्यक्ति थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि खबर थी कि विधायक गोगी की जगह अरविंद केजरीवाल जो है आजमा सकते थे अपना लक, लेकिन वहां उनका भारी विरोध हुआ और इसी वजह से उन्होंने सेफ साइड चुना, जो है राज्यसभा की सीट। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली की में जो चुनाव हुआ उसमें एक जिस तरीके की हार देखने के लिए मिली, ये जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक पतन जो है वो दिल्ली में देखने के लिए मिला, पूरी तरीके से सफाया हो गया। एमसीडी में भी स्थिति इनकी खराब नजर आ रही है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ रुख करते नजर आए। पंजाब में भी जिस तरीके से महिलाओं ने विरोध किया, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर एक विरोधाभास है, ये भी जग जाहिर है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी पंजाब में वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से भगवत मान भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से किनारा काटते कई मामलों पे नजर आए। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पंजाब की तरफ चले गए। अब गलियारों में जो है, मीडिया की गलियारों में इस वक्त जो चर्चा है, जो आप कह सकते हैं अटकलें हैं, वो जारी है। ये अटकलें क्या है? वो ये है कि अरविंद केजरीवाल सेफ साइड होते हुए अब राज्यसभा की तरफ जाएंगे, यानी पंजाब से राज्यसभा का रास्ता अपने लिए साफ कर रहे हैं। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट का प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद अब ये बात कही जा रही है कि संजीव अरोड़ा की खाली सीट से केजरीवाल अब राज्यसभा जाएंगे। और यह खबर हमने आपको पहले भी बताई थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जो संजीव अरोड़ा को ये जिम्मेदारी दी गई है, नई जिम्मेदारी दी गई है ताकि उनकी सीट खाली हो जाए, इसके बाद सभी अटकलें जो हैं इस वक्त तेज हो गई हैं और कहीं ना कहीं अब केजरीवाल का पंजाब से राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल फिलहाल संजीव अरोड़ा के ही सरकारी आवास में रहते हैं। पेशे से कारोबारी संजीव अरोड़ा अप्रैल 2022 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। अभी उनका करीब 3 साल का कार्यकाल बाकी है। अब कहा जा रहा है कि संजीव अरोड़ा की राज्यसभा सीट से केजरीवाल उपचुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि संजीव अरोड़ा की ही खाली राज्यसभा सीट से अब जो है केजरीवाल जो है राज्यसभा जा सकते हैं। ऐसे में अब आपको बता दें कि केजरीवाल ने भगवत मान की जगह पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की भी अटकल इसी तरीके से लगी थी, लेकिन फिर ये कहा गया कि केजरीवाल को लेकर पंजाब की जनता में एक विरोधाभास है। केजरीवाल ने भी कई तरह के वादे किए, उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। फिर एक बाहरी वाला जो टर्म है उसका भी इस्तेमाल काफी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक बाहरी व्यक्ति को पंजाब की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ये देख पा रहे हैं कि स्थिति जो है वो ऐसी है कि जो उनके विपरीत है और सेफ साइड जो है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, वो है राज्यसभा की सीट। इसी वजह से अब राज्यसभा की सीट जो है उन्हें चाहिए राज्यसभा जाकर वो एक्टिवली जो उनका राजनीतिक करियर इस वक्त दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में उनको हार तो मिली, लेकिन उस हार में एक और बड़ी हार के तौर पर यह देखने के लिए मिला कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। अब इसे ही कंपनसेट करने के लिए राज्यसभा जाना चाहते हैं। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है प्रताप सिंह बाजवा, उनका भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कभी भी पंजाब की जनता जो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, वो बाहरी व्यक्ति हैं और इसी वजह से अब केजरीवाल जो है राज्यसभा जाने के फिराक में। क्या कह रहे हैं, सुनिए। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ केजरीवाल को ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। 34,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। केजरीवाल को किथे किथे माफी मंगवाई है ते अमन अरोड़ा को किथे किथे मंगवाई है। ये तो समझो मेरा ख्याल दी वर्स्ट पॉसिबल
ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ के। तो जैसा कि आपने बाजवा जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरीके का विरोध है जनता में, किस तरीके से जनता जो है उन्हें देखना इतना पसंद नहीं कर रही है और इसी वजह से अब केजरीवाल कैसे भी करके राज्यसभा जाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी और अन्य दलों का भी दावा है कि केजरीवाल दिल्ली चुनाव में हारने के बाद पंजाब की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और इस तरीके के तमाम बयान जो है पहले भी दिए जा चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ने आपको बता दें कि विधानसभा में यह भी कहा था कि पंजाब में विरोधियों ने कभी भी केंद्र सरकार के सामने पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए थे। हमारे बारे में बेबुनियाद बातें करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। यानी वहां से उन्होंने पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने की बातों को खारिज कर दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त एक सेफ प्लेस तलाश रहे हैं, आजकल दिल्ली की राजनीति से पूरा किनारा किए हुए हैं। दिल्ली की बागडोर उन्होंने आतिशी मार देना संजय सिंह के हाथों में थमा रखी है और आजकल आतिशी जो है वो एक्टिवली प्रदर्शन करती हैं, कभी अंबेडकर जी का मुद्दा उठाती हैं, कभी कुछ बयान देती रहती हैं, लेकिन केजरीवाल ने यहाँ पर पूरी तरीके से मीडिया से दूरी बना रखी है। ना मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं, कोई पोस्ट ट्वीट करने से भी जो है अपने आप को रोकते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि इससे और ज्यादा अटकलें तेज हो गई कि दिल्ली में राजनीतिक पतन के बाद अब केजरीवाल पंजाब का रुख कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में भी वो पूरी तरीके से अपने पांव नहीं जमा सकते हैं और इसके पीछे का दो बहुत बड़ा कारण है। एक तो पंजाबियों के अंदर जो केजरीवाल को लेकर विरोध है और दूसरा महिला भी अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं करती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वहां पर भी वादा खिलाफी की। आने वाले समय में पंजाब में क्या अरविंद केजरीवाल सरकार बचा पाएंगे, इसे लेकर भी संशय बरकरार है। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है राज्यसभा जाना, जहां पर वो अपने मुद्दे को सामने रख सकते हैं और उनके लिए एक बढ़िया जो टारगेट कहिए, एक बढ़िया विकल्प जो है वो सांसद संजीव अरोड़ा को हटाना ही था और इसी वजह से जहां पर एक सीट खाली हुई तो वहां पर संजीव अरोड़ा को शिफ्ट कर दिया गया, वहां से उन्हें टिकट दे दिया गया और उनकी जो सीट खाली हो गई है वहां से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की तरफ अपने कदम बढ़ाते नजर आएंगे। अब ये देखना होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी से डिनाई कर रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री वाली बात को लेकर उन्होंने डिनाइल मोड पे थी, अब इसे भी लेकर डिनाइल मोड पे है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी एक राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, जो हमेशा वो चाहते हैं कि उन्हें एक सीट मिले, उन्हें गद्दी मिले, उन्हें शीश महल मिले, उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कमेंट सेक्शन में लोगों का मानना है। लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता की इतनी लालसा हो चुकी है, सत्ता का जो है इतना उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगा है कि बिना कुर्सी वो रह ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं और की कुर्सी छोड़ते हैं तो कहीं और की कुर्सी उन्हें चाहिए ताकि वो आरामदायक जिंदगी जो है वो जी सके। जो अपने आप को आम आदमी कहा करता था, जो अपने आप को ये कहा करता था कि मैं 2 कमरे के घर में रह लूंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, उस व्यक्ति को अब सत्ता की लालच इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बिना गद्दी, बिना सत्ता, बिना नाम वो व्यक्ति रह नहीं सकता। ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, इतने बड़े शीश महल को छोड़कर बड़े बंगले में रहने की आदत हो चुकी है और इस आदत को बनाए रखने के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए गद्दी में बने रहना बरकरार जो है जरूरी है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली छोड़ सेफ साइड पंजाब में तलाश रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय के साथ क्या पंजाब की जनता से उन्हें एक्सेप्टेंस मिलता है, क्या सच में राज्यसभा जो है अरविंद केजरीवाल जाने की तैयारी कर चुके हैं और राज्यसभा जाएंगे। तो क्या राज्यसभा जाने की तैयारी कर चुके हैं, राज्यसभा जाएंगे, इससे जुड़ी और भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आई उसके बाद रिएक्शंस भी देखने के लिए मिले, चाहे रिएक्शंस बीजेपी के तमाम नेताओं के देखने के लिए मिले, जहां पर शहजाद पूनावाला हो या फिर अमित मालविया हो, उन्होंने भी इस पर जो है रिएक्ट किया और वही सेम बात वो भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं और इस वजह से इतना कुछ जो खिचड़ी है वो पकाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर अब मजबूर कर दिया संजीव अरोड़ा को कि वो अपनी सीट खाली करे और वो भी किसके लिए, केजरीवाल के लिए। शीश महल का माइंडसेट, और जैसा कि हमने आपको कहा कि जो आम जनता कह रही है और बीजेपी भी वही कह रही है कि जिन्हें शीश महल जैसे बंगलों में रहने की आदत है, जो कहते थे 2 BHK फ्लैट की जगह पे 2 BHK फ्लैट में रह लेंगे, अब बंगले की आदत लग चुकी है। इसी वजह से अब वो सत्ता की लालसा छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, सत्ता से दूर हो ही नहीं पा रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि लोग तो ये भी कह रहे हैं और बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ बचा नहीं पाए, क्या पंजाब में भी जाके अपनी सीट बचा पाएंगे। तो ऐसे में क्या कुछ और इससे जुड़ी खबर रहेगी उसे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जुड़ा हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।